समझ आ रहा? जब हमने उसको अपनी संस्कृति से जोड़ लिया, अपनी जमीन से जोड़ लिया, अब वो उड़ेगा तो उड़ने दो। उड़ करके भी वो क्या करेगा? जब उसके लिए लगेगा कि हाँ विकास हो रहा है तो विकास करेगा, और जब उसे लगेगा कि हर विकास करने के बावजूद भी हमारी संस्कृति हमारे साथ में है, तो वह कहीं पर भी जाकर के अपने आप को नष्ट नहीं कर पाएगा, बर्बाद नहीं कर पाएगा, वो बचा रहेगा। और उसके लिए यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, और जो धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं उन्हें अपने जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक उसी तरह से समाहित करके रखना चाहिए जैसे वृक्ष का छोटा सा पौधा, छोटा सा अंकुर होता है, तो अंकुर से लेकर के पौधे की यात्रा होते होते जब वो वृक्ष की यात्रा तक चली जाती है तो उसमें उसका जैसे वृक्षपना समाया रहता है, उसका सार समाया रहता है, ऐसे ही हमारी संस्कृति हमारे उस विकास में समाई रहनी चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो कभी भी आपको कोई नुकसान नजर नहीं आएगा। समझ आ रहा? ब्यूटी पार्लर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। क्या सुन रहे हो? और अपने हाथ पीले करने के लिए बेसन मलना भी कोई बुरी बात नहीं है। बेसन मलते मलते भी अगर आपको लगे कि भाई इसका भी प्रयोग करके देख लिया, एक दिन ब्यूटी पार्लर का भी प्रयोग कर लें, तो कोई बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब हम बेसन का प्रयोग करना, हल्दी का प्रयोग करना छोड़ देते हैं और ब्यूटी पार्लर के आदी हो जाते हैं। समझ आ रहा? पहले भी लोग सजते थे, पहले भी लोग श्रृंगारित होते थे, लेकिन कब होते थे? जब वह किसी भी रूप में कोई उनका विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता था तब सजते थे। समझ आ रहा ना? हाथ पीले एक ही बार होते हैं कि रोजाना होते हैं? क्यों? ये तो भूल ही गए आप बताना। हाथ पीले रोज रोज होते क्या? आदमी के जीवन में एक ही बार तो हाथ पीले होते हैं ना, और एक ही बार हाथ पीले होने की संस्कृति है। एक बार हाथ पीले होने के लिए आपको कोई बात नहीं, जैसे भी हो, चाहे अपने घर के हल्दी से हो, चाहे ब्यूटी पार्लर से हो, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन जब हम रोजाना हाथ पीले करने की भावना से ब्यूटी पार्लर में जाने लग जाते हैं तो उनके दुष्परिणाम हमारे सामने आने लग जाते हैं, और फिर हम कैरेक्टर लेस होते चले जाते हैं। समझ आ रहा? भाव ये था, अगर आपने कुछ उसको सुनकर के गलत ना लिया हो तो मेरी बात से उसको सुधार लेना। समझ आ रहा? ब्यूटी पार्लर में रोजाना जाने की जो आदत पड़ने लगी लोगों की, हाँ, जो रोजाना अपने आप को आर्टिफिशियल तरीके से श्रृंगारित करने की आदत पड़ने लगी, अपनी ब्यूटी जो रियल है उसको छुपा करके जो अनरियल ब्यूटी है उसके साथ अपने आप को खुश करने की आदत पड़ने लगी, ये क्या होने लगा? ये हम अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से अलग हटने लगे। समझ आ रहा? ऐसा नहीं है कि ब्यूटी पार्लर में जाने से ही कोई ब्यूटी आती हो। समझ आना? रियल ब्यूटी जो होती है वह हमेशा बनी रहती है, और जो कभी हमने थोड़े समय के लिए ब्यूटी अपने अंदर लाई है तो वह थोड़े समय के लिए ही रहती है, और वह घंटे 2 घंटे भी चल जाए तो बड़ी बात होती है। समझ आ रहा ना? खास तौर से दिल्ली के ऐसे वातावरण में जहां गर्मी ज्यादा रहती है, आप किसी ब्यूटी पार्लर से निकल करके अपनी एसी कार में भी बैठोगे तो उतनी देर में ही जो है ब्यूटी उसकी डाउन हो जाती है। नहीं समझ आ रहा? क्योंकि जो आप लेकर के चले हो वो कितनी देर रहेगा आपके साथ में? आपके भीतर का पसीना उस सबको धो देगा। समझ आ रहा है? और आप कुछ भी करके किसी के सामने पहुंचोगे तो वह, अगर उस पे कहीं और आपके पसीने की लाइनें आने लगी होंगी तो आधा लाल होगा, आधा पीला होगा। क्या समझ आ रहा है? उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होगी। आदमी सोचेगा भाई आप रो रहे हो कि ये आपका श्रृंगार खराब हो गया, क्या हो गया? जब आपके अंदर ये भाव होगा कि ये सब चीजें
पहले भी होती थी, पहले भी लोग सस्ते थे, पहले भी लोग सब तरीके का अपना उपयोग करते थे, लेकिन जमीनी चीजों से जुड़ करके करते थे तो उसके नुकसान नहीं होते थे। समझ आ रहा? आज बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं आपकी ब्यूटी पार्लर में। हाँ, मुंह पर तो अब आपके लिए कितने कॉस्मेटिक लगाए जाते हैं, कितने उसमें केमिकल पड़े रहते हैं। एक तरफ तो ये चीजों के लिए भी एडवर्टाइज होते हैं कि आपको इस तरीके से अपनी ब्यूटी को मेंटेन करना है, और दूसरी तरफ कभी कभी छोटे आर्टिकल भी निकलते हैं कि ये कॉस्मेटिक के यूज आपके कैंसर के लिए कारण बन रहे हैं। समझ आ रहा? तरह तरह के कैंसर जो हो रहे हैं वो कौन से कारणों से हो रहे हैं? तो इन्हीं कॉस्मेटिक के यूज करने से हो रहे हैं, क्योंकि ये सब केमिकल बेस्ड होते हैं। और इसके कारण से अपनी त्वचा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर आपने उनको यूज करने के लिए अपने को हैबिचुअल बना लिया, तो जब आप उनका यूज नहीं करेंगे तो आपका अच्छा खासा भी चेहरा इतना बदसूरत लगेगा कि आप उसके बिना फिर किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रख पाएंगे। समझ आ रहा है? ये क्यों? ये आपकी उस हैबिट के कारण से, जो आपने इतनी बुरा आपका चेहरा नहीं था लेकिन आपने उसको बुरा बना लिया। समझ आ रहा? आपको पता नहीं रहता। जिन्होंने दुकानें खोली हैं वो कभी नहीं ये चीजें बताएंगे। समझ आ रहा है ना? जिन्होंने कोई दुकान नहीं खोली और जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस भारत के अंदर हर व्यक्ति के अंदर संस्कृति का भाव बना रहे, वो बिना दुकान खोले भी सरेआम इन चीजों को बता सकता है कि ये चीजें आपके लिए नुकसानदायक हैं। समझ आ रहा है? और उसी के साथ साथ जो आप कॉस्मेटिक के यूज करते हैं, उसी में एक खतरनाक चीज जो लेडीज के लिए विशेष रूप से है, वो है उनकी लिपस्टिक। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? सबसे ज्यादा केमिकल का यूज बनकर के जो है होकर के वह लिपस्टिक आपके लिए आती है, और वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्यों होती है? आपने उसको अपने लिप्स पर लगाया। समझ आ रहा? अब केवल वो लिप्स पे लगी नहीं रहेगी, आपकी आदत में क्या है, उसको लगा करके कहीं पार्टी में जाना है, और पार्टी में कहीं आप मुंह बंद करके तो बैठते नहीं हो, तो आपको कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है। समझ आ रहा? अब उसमें इतने खतरनाक केमिकल होते हैं कि वो आपके खाने पीने के जरिए के माध्यम से वो सब आपके पेट में जाते हैं। समझ आ रहा? आपने लगा तो ली खूब गहरी गहरी, खूब मोटी मोटी, हाँ हाँ, देख करके बस कोई भी देखे तो बस सबसे पहले आप ही को देखे। समझ आ रहा ना? अब उसके जो केमिकल जब भोजन और पानी के माध्यम से भीतर जाते हैं, तो वो जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर अब रिसर्च हो करके सामने आ रही है, और उसके लिए अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इन चीजों से अपने को बचना चाहिए। बस एक छोटी सी कहीं पर हेडलाइन आ जाती है, इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन वो तो हम देख करके भी नहीं देखते हैं, और बाकी के जितने ब्यूटी पार्लर खड़े रहते हैं उनका आकर्षण हमारे सामने बना रहता है, तो हम उन चीजों को कभी भी गौर नहीं कर पाते। समझ आ रहा? इतने ज्यादा केमिकल होते हैं उसमें कि जिन लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है, उनके ओठ इतने खराब हो जाते हैं, इतने बदसूरत हो जाते हैं कि फिर बाद में अपनी बदसूरती को छिपाने के लिए उन्हें फिर वो लिपस्टिक लगानी पड़ जाती है। समझ आ रहा है? ये चीजें हमारे अंदर कैसी हो गई? जो पहले एक महिला का अच्छा श्रृंगार होता था, वो इतना नेचुरल होता था कि उससे कभी कोई बॉडी पर, फेस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। समझ आ रहा? पहले भी लोग बालों का श्रृंगार करते थे, पहले भी लोग चेहरे को सजाते थे, पहले भी लोग कुमकुम लगाते थे, पहले भी लोग, है ना, ओठ लाल करते थे, लेकिन ये सब तरीके कुछ इतने नेचुरल रहते थे कि उससे हमें नुकसान नहीं होता था। और आज जितना जितना इन चीजों का बाजार बढ़ रहा है, उतना उतना बीमारियां बढ़ रही हैं, और इन बीमारियों के माध्यम से अपना जीवन नष्ट हो रहा है। पहले के लोग नहाते थे, बाल भी धोते थे, ऐसी चीजों का उपयोग करते थे जिसके माध्यम से शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये सब सॉफ्ट चीजें होती हैं। समझ आ रहा है? एक मुल्तानी मट्टी आती थी, समझ आ रहा है,
थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें पानी ज्यादा लग जाता हो, थोड़ी सी किल्लत होती हो, लेकिन कहा जाता है कि उसका यूज करने से बाल अच्छे काले भी बने रहते हैं और मुलायम भी बने रहते हैं और मजबूत भी बने रहते हैं। समझ आ रहा? लेकिन अब मिट्टी को हम अपने सिर में लगाएं, समझ आ रहा है ना? ये परेशानी। हर चीज थी पहले, सिंदूर होता था, कुमकुम होती थी, समझ आ रहा है? हर चीज होती थी। पहले के लोग कम से कम पान का यूज करते थे, अपने ओठों को लाल करने के लिए पान खाते थे, समझ आ रहा है? कुछ भी करते थे, लेकिन कौन से तरीके अपनाते थे? केमिकलों का यूज तो नहीं करते थे। और उसके माध्यम से जो उनके लिए जो अच्छा लगता था, उससे कभी नुकसान भी नहीं होता था। बेसन, सिंदूर, समझ आ रहा है? मुल्तानी मिट्टी, और उस बेसन के साथ में कुछ नींबू का प्रयोग, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से कभी भी अपनी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और बड़े बड़े रोगों के लिए भी इससे निजात मिल जाती है। लेकिन ये सब काम जब हम अपनी जमीनी चीजों से हट जाते हैं तो ये सब चीजें हमें बड़ी लगने लग जाती हैं और हम धीरे धीरे बिगड़ते चले जाते हैं। हम बढ़ते तो हैं, लेकिन फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें लगने लग जाता है कि अब हम इतने रोगी हो गए हैं कि अब हम धर्म करने के लायक भी नहीं बचे हैं, कोई भी व्रत संयम रखने लायक भी नहीं बचे। यही चीज कहलाती है कि हम अपनी जमीनी चीज से हट गए। समझ आ रहा है? और वो क्यों हट गए? क्योंकि आपने कभी भी गुरु का प्रसाद, गुरु का कृपा लेने की कभी भावना की ही नहीं। गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद किनको मिलेगा? जो लोग जमीन से जुड़े हुए होंगे। समझ आ रहा है? जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा वो विनयशील होगा। जो विनयशील होगा वो अपने अंदर उस संस्कृति को, उस धर्म के भाव को ग्रहण करने का भाव रखेगा। और जब वो धर्म को ग्रहण करने का भाव रखेगा तो उसके लिए अपने आप वो चीजें मिलती चली जाएंगी जिन्हें वो चीजें प्राप्त करना है। इसीलिए आचार्य कहते हैं, देखो आपके लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया गया आचार्यों ने। अगर आपको अपना रूप सुंदर बनाए रखना है, सुन रहे हो, तो हम आजकल की बातें तो नहीं बताएंगे, वो बातें बताएंगे जो आपको शास्त्रों में हमें आचार्यों ने बताई। सुंदर रूप किससे मिलता है? क्या सुन रहे हो? अच्छी ब्यूटी पार्लरों पे जाने से? आपकी हर एक चीज की चिंता आचार्यों को रही है, हर व्यवस्था आचार्यों ने की है। आपके सुख में कभी कोई कमी ना आए, आप सुख को भोगें, इसीलिए आपके लिए धर्म करने को प्रेरित किया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि धर्म के बिना कभी सुख होता ही नहीं। समझ आ रहा है? और ये चिंताएं आचार्यों के हैं कि आप मोक्ष ना जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप सुख पूर्वक जमीन पर रहें, तो वह भी तब रह पाएंगे जब आप धर्म करके अपने जीवन को चलाएंगे। धर्म विहीन जीवन कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे सूत्र दिए। पूछा गया सुंदर रूप कैसे मिलता है? क्या सुन रहे हो? रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा सुंदर रूप कैसे मिलता है। बताओ, बताएं कि नहीं बताएं? मानोगे तो है ही नहीं आप। आपकी आदतें ही खराब पड़ चुकी हैं, आप अपनी जमीन से हट चुके हो। अब हम कुछ भी बात बताएं तो आपको वो बातें बड़ी, है ना, ऐसी लगती हैं कि जैसे हमारे मतलब की ही नहीं। और हम तो वही बात बताएंगे जो आचार्यों ने कही। सुंदर रूप आपको मिले, इसकी चिंता आचार्य समंतभद्र महाराज को थी, और उन्होंने उसमें टेक्निक लिखी हुई है समंतभद्र महाराज ने। किसमें? रत्नकरण श्रावकाचार में। वो अभी तो ये हो गया कि हम आपको पूरा पढ़ा नहीं पाए, समझ आ रहा ना, वो 3rd चैप्टर में उसमें ये टेक्निक लिखी हुई है। ऐसे एक काम किया जाए, आज हम नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा, आप उसको ढूंढ के लाना। कहीं ना कहीं तो आपको रत्नकरण श्रावकाचार का ग्रंथ मिल ही जाएगा ना। एक होमवर्क दे देते हैं आज के लिए है कि उसमें लिखा है सुंदर रूप किससे मिलता है।